Hello everyone, welcome to Unacademy. My name is Shivangi Gautam, and in this important session on international relations related current affairs, I will be discussing about the Regional Comprehensive Economic Partnership, या जिसको हम short में RCEP बोलते हैं, and India. So what is the relationship between RCEP and India? RCEP actually में है क्या, कौन से nations या कौन से member countries से ये form होती है, साथ ही साथ में हम देखेंगे इसका significance क्या है, इंडिया और RCEP का रिलेशन कैसा रहा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एंड व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, साथ ही साथ में व्हाट इज द फ्यूचर पाथ और द वे अहेड इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अब मैं RCEP का इशू क्यों डिस्कस कर रही हूँ, व्हाई वाज इट इन न्यूज रिसेंटली। Let's take a look at that first. Before that, let me just quickly tell you about Unacademy Combat, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल है यूपीएससी सीएससी के लिए, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स फोर्टनाइटली कंपटीशन में compete करेंगे। 6 राउंड होंगे 10-10 क्वेश्चन के, 45 मिनट का आपका ये क्विज होगा। 6 दिसंबर को होगा मॉर्निंग 11 o'clock से, जहां पे आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेशन के बाद जो भी विनर्स होंगे, टॉप 100 लाइफ टेकर्स होंगे, जो भी टॉप विनर्स होंगे, उनको अमेजॉन के अमेजिंग वाउचर्स और एप्पल के अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगे एज अ प्राइज। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं RCEP की, RCEP रिसेंटली न्यूज में क्यों था, व्हाट आर द रीजंस फॉर द सेम, लेट्स गो इन डिटेल इनटू दैट। तो 15 नवंबर को RCEP में जो 15 नेशंस हैं वो एक साथ आए, दे केम टुगेदर एंड उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करा। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ ये थोड़ा इंस्पायरिंग था इन व्हाट सेंस कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज जो कि इस टाइम एक ग्लोबल रिसेशन को फेस कर रही हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड और मर्केंटाइज गुड्स जो हैं दे हैव रफली फॉलन बाय 9.2% एंड जो रिबाउंड हो रहा है दैट इज जस्ट 7.2% दैट इज एक्सपेक्टेड इन 2021। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो इवेंट था दैट ट्रांसपायर्ड सम होप, इससे ये लगा कि जो भी नेशंस एक साथ आए हैं दे आर विलिंग टू फाइट, दे आर विलिंग टू कम बैक आफ्टर द कोविड पैंडेमिक एंड्स। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता, जो प्री कोविड लेवल्स है हमारे, ग्लोबल ट्रेड बहुत ज्यादा सफर हुआ है एंड द ग्लोबल ट्रेड लेवल्स बिफोर द प्री कोविड एरा, वहां तक पहुंचने में अभी सारे इकोनॉमीज को टाइम लगेगा। साथ ही साथ में बहुत सारे ट्रेड पैक्ट्स का फेलियर ड्यूरिंग दिस टाइम, इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्लो डाउन देखने को मिला है काफी सारी इकोनॉमीज को। ठीक है, अब ये हो गया एक इंट्रोडक्शन दैट व्हाई वाज RCEP इन न्यूज, व्हाई आर वी डिस्कसिंग RCEP एंड इंडियाज रिलेशन विद इट। ठीक है, अब RCEP है क्या, मैं जो बात कर रही हूँ रीजनल, ये एक जो पूरा इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनी हुई है वेरियस कंट्रीज के बीच में, किस चीज की पार्टनरशिप है ये। ठीक है, तो RCEP एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट है जहां पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया गया है और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज के चैप्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, किन नेशंस के बीच में ये साइन हुआ है, टिल डेट 15 नेशंस हैं जिन्होंने साइन करा है इस अग्रीमेंट को, इस RCEP के अग्रीमेंट को। कौन से वो नेशंस हैं, 10 तो मेंबर नेशंस हैं आपके आसियान कंट्रीज के। So the 10 members of Association for Southeast Asian Nations or ASEAN, they are members of RCEP. Which are these nations? We have Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रूनी एंड म्यांमार। इसके अलावा 5 और कौन से मेंबर्स हैं, उसके अलावा आते हैं 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स जो कि आसियान ब्लॉक के हैं। ठीक है, नाउ हु आर दीज ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द आसियान ब्लॉक, वी हैव चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये 5 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आसियान ब्लॉक के, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, इंडिया मेंबर था या नहीं, यस इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ दिस ट्रेडिंग ब्लॉक, लेकिन इंडिया ने नवंबर 2019 में ड्रॉप आउट कर दिया था RCEP से। इंडिया लेफ्ट RCEP इन नवंबर ऑफ 2019। किस रीजन की वजह से, क्योंकि इंडिया के जो भी कंसर्न्स थे, इंडिया के जो भी इश्यूज थे, दे वर नॉट एड्रेस्ड बाय RCEP। ठीक है, अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें या हम नेगोशिएशंस की बात करें, व्हाट इज हैपनिंग, इंडिया ने जो नेगोशिएशंस थे वो 2012 में स्टार्ट हुए थे इस ट्रेड अग्रीमेंट के लिए। ठीक है, और नवंबर 15 2020 को फाइनली कंक्लूड किए गए थे, जहां पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ और 15 नेशंस ने साइन करा। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग नेगोशिएशंस जो 2012 में शुरू हुए थे, लेकिन इंडिया प्रेजेंटली मेंबर नहीं है RCEP का। ठीक है, मूविंग अहेड, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस क्या है RCEP की, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, क्यों ये रेलेवेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए, क्यों ये रेलेवेंट है IR के लिए। ठीक है, तो ये जो नेशंस है RCEP के विद इंडिया, अगर हम इंडिया को भी इंक्लूड करेंगे, ये क्या क्या कंप्राइज करते हैं, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दैट। अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर विदाउट इंडिया ये है 2.1 बिलियन, इंडिया को इंक्लूड कर दोगे तो दिस समवेयर कम्स अराउंड टू 3.4 बिलियन पीपल। ठीक है, these nations without India as of now, they are a third of the global GDP, 1/3 global GDP, 33.33% global GDP
ये सारे नेशंस बनाते हैं। एंड अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, 25%, 1/4 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन नेशंस की वजह से होता है, अगर हम इंडिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें तो। ठीक है, नाउ ये हमने देख ली इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस क्या है आरसीईपी का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरसीईपी, क्यों ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है दैट शुड बी इन प्लेस। अमिड्स द कोविड-19 पैंडेमिक ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो अग्रीमेंट है इट विल बी ब्रिंगिंग इन सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी टू द साउथ एशियन रीजन, जो जो इसके मेंबर कंट्रीज है उनके लिए, एंड साथ ही साथ में टू द वर्ल्ड ट्रेड एज वेल, जिसने बहुत ज्यादा सफर करा है थ्रू ऑफ वेरियस रीजंस। कौन से रीजंस, जैसे पैंडेमिक हो गया, ट्रेड वॉर्स हो गए, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, या फिर एक जनरल स्लोडाउन जो इकोनॉमी का हमको देखने को मिला है इस पूरे रीजन में। ठीक है, साथ ही साथ में इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये जो आरसीपी का ट्रेड अग्रीमेंट है इट विल बी बूस्टिंग ट्रेड। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो इकोनॉमीज अभी रिसेशन में है वो भी किसी ना किसी तरह से रिकवर कर जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट फैसेट अगर हम बात करें, ये तो वो बात हो गई कि हम किस तरीके से पॉजिटिव्स देख लिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया। अब पॉजिटिव्स हैं किसी अग्रीमेंट के तो कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। What are the negatives of this agreement? Let's take a look at that. ठीक है, पहला नेगेटिव एस्पेक्ट ये आता है that ये जो ब्लॉक है, the block of RCEP, it is dominated by China. And what does China do? China किस तरीके से dominate करता है? China continues to adopt unfair trade practices. It manipulates currency exchanges and it practices a mercantile policy, maximum exports and minimum imports. तो दिक्कत चाइना के साथ ये है, पहला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करना, दूसरा एक मर्केंटाइल पॉलिसी यूज करना, यानी मैक्सिमम एक्सपोर्ट करेगा चाइना और मिनिमम इंपोर्ट। उनके देश में जो सामान आएगा बाकी देशों से वो मिनिमम होगा, लेकिन जो वो बाकी देशों में सामान भेजेंगे वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, साथ ही साथ में चाइना कंटिन्यूज टू एक्सपोर्ट टू अदर नेशंस व्हाइल एट द सेम टाइम व्हाट डज इट डू, बाकियों को अपना मार्केट का एक्सेस ही नहीं देता है। सो चाइना की जो पुरानी आदत है अपना सामान हर मार्केट में देगा, चाइनीज गुड्स विल बी कैप्चरिंग ऑल दी मार्केट्स ऑफ अदर नेशंस, लेकिन चाइनीज मार्केट जो होगा वहां का एक्सेस किसी भी और मार्केट को या किसी भी और नेशन को नहीं मिल पाता। ठीक है, साथ ही साथ में चाइना ऑल्सो कंटिन्यूज टू वायलेट द ह्यूमन राइट्स। व्हाट डज चाइना डू, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है, वो फोर्स लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करते हैं अपने फैक्ट्रीज में, और जो गुड्स हैं उनको एक चीप रेट पे प्रोड्यूस करते हैं। अब हाउ डज चाइना डू दिस, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं सारे रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद, एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के बाद, प्रॉपर वेजेस एम्प्लॉयज को देने के बाद, सब करने के बाद, अगर कोई आईफोन मैन्युफैक्चर होता है 1000 रुपए में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन आईफोन इज 1000 रुपीज, व्हाट विल चाइना डू, चाइना फोर्स लेबर को यूज करेगा जिसको वो सैलरीज टाइम पे नहीं देंगे। ठीक है, चाइना सारे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट करेगा, जितने इंटरनेशनल लॉज है सबको वायलेट करेगा, आईपीआर लॉस को वायलेट करेगा, और सेम आईफोन को वो 600 रुपए में प्रोड्यूस करेगा। अब आप इमेजिन करो ये दोनों प्रोडक्ट्स लॉन्च तो सेम मार्केट में होंगे, अब हाउ एंड as a consumer what will be your call, or which one will be the one iPhone which you will be buying, the one which is 1000 rupees or the one which is at let's say 600 rupees? ठीक है, now when other countries want to launch their products in China, China क्या करता है, या वो बाकी कंट्रीज जब एक्सेस लेना चाहती हैं चाइनीज मार्केट का, चाइना उन्हें अलाउ ही नहीं करता, चाइना उनको टैरिफ्स नहीं देता, या जो भी उनके वेरियस नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स हैं चाइना उन कंट्रीज पे लगा देता है। As a result of this, what happens? China is dominating RCEP as well, जिसकी वजह से China is not अबाइडिंग बाय एनी लॉज, एंड बाकी जो नेशन है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं चाइना को। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब हम देखेंगे इंडिया का क्या रोल है आरसीईपी में, व्हाई इज आरसीईपी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। ठीक है, तो इंडिया एक फाउंडर मेंबर था इस ट्रीटी का, जैसे हमने स्टार्टिंग के सेशन में देख लिया था। 2012 में इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन क्योंकि हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, हमने 2019 में ये जो अग्रीमेंट था वी डिड नॉट साइन, वी लेफ्ट आरसीईपी। ठीक है, अब बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स या एफटीए साइन हुए बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज, साउथ कोरिया एंड जापान, जो कि सब डिसएडवांटेजेस थे इंडिया के लिए, यहाँ पे सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट था इंडिया के लिए। ठीक है, साथ ही साथ में the nations जो हैं they have been running a huge amount of trade deficit with these nations. With respect to China, इंडिया के पास कुछ $50 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। तो आप इमेजिन करो इतना अमाउंट का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के पास है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इंडिया ने क्या एक्सपेक्ट करा, इंडिया ने एक्सपेक्ट करा कि हम रिड्यूस करेंगे हमारे जो कस्टम ड्यूटीज है उनको, जो अमाउंट पे हो रहा है इंपोर्ट को वो पर्टिकुलर आइटम पे वो भी हम कम करेंगे बाय ऑलमोस्ट 80% ऑन ऑल द आइटम्स जो कि चाइना से आ रहे हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं
स्टील और फोटोवोल्टाइक सेल्स जो हो गए उनको, ठीक है। अब मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं वो डंप किए जाते हैं इंडिया पे बाय चाइना, एंड द रिजल्ट इज दैट इंडिया ने इम्पोज कर रखी है एंटी डंपिंग ड्यूटीज, ठीक है। नाउ व्हाट इंडिया वांट्स इज, इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करना चाहता है। इंडिया वांट्स कि हम लोगों का जो रिलायंस है सप्लाई चेन नेटवर्क्स पे जो कि चाइना में ओरिजिनेट हो रहे हैं उस पे कम हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो आरसीईपी की डील है, दिस विल अगेन प्रूव कि चाइना अपने गुड्स को इंडिया पे डंप करे, वो प्रॉफिट ले इंडियन मार्केट से, और इंडियन को अपने मार्केट का, इंडियन गुड्स को, इंडियन सर्विसेज को अपना मार्केट ही ना प्रोवाइड करे। सो अगेन चाइना विल बी एट अ लेवरेज और इंडिया विल बी एट अ लोअर हैंड अगेन, ठीक है। नाउ इंडिया, अब व्हाट डज इंडिया वांट, इंडिया के दिमाग में ये है कि किसी ना किसी तरह से इंडिया को एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपने जो ड्यूटीज हैं वो कुछ 90% तक है, 90% तक कम करने पड़ेंगे किन प्रोडक्ट्स पे, जो कि साउथ कोरिया, जापान या जो भी वेरियस नेशंस है, आसियान की नेशंस हैं वहां से आते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इंडिया इज नॉट विलिंग टू डू, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट इशू या अनदर व्हाट इज द सेकंड पेक्यूलियर इशू रिलेटेड टू आरसीपी जो इंडिया फेस कर रहा है, दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से इंडिया में आते हैं, ठीक है। हमको ये पता है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया में। डेयरी प्रोडक्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से आते हैं उनको डंप किया जाता है इंडियन मार्केट्स में, जिसकी वजह से जो इंडियन फार्मर्स हैं, इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, एंड दिस लॉस इज मैसिव टू द लाइवलीहुड टू दी स्मॉल टाइम फार्मर्स और स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडिया, व्हाट डज इंडिया वांट, इस टाइम इंडिया चाहता है कि किसी ना किसी तरह से इंडिया को जो ड्यूटीज हैं वो कट करनी पड़ेंगी ऑलमोस्ट बाय 86% ऑन द डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज नेशन। सो दिस इज वन थिंग दैट इंडिया वांट्स टू डू, ठीक है। मूविंग अहेड, अगला इशू हमको कहाँ पे है आरसीईपी में, दैट कम्स ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या दिक्कत आ रही है, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दैट। ये जो इशू है ट्रांसनेशनल फ्लो का, ये कुछ ऐसा है जिसके तहत इंडिया बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव है, इंडिया इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रांसनेशनल फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। देयर इज एन अपकमिंग लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन which will obviously, we are hoping that it will encourage data localization rather than free flow of Indian data to other nations like China। तो इंडिया ये नहीं चाहता कि जो इंडिया चाहता है कि जो डेटा है वो लोकलाइज रहे इंडिया के पास, और स्पेशली इंडियन मार्केट का डेटा एटलीस्ट चाइना के पास तो ना ही जाए, ठीक है। साथ ही साथ में जो नेशंस हैं they want to seek to profit from India's economic growth and इंडिया की डेमोग्राफी को और मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर अगेन रिफ्यूजिंग इंडियाज रिक्वेस्ट की फ्री मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि इंडियन सिटीजन वहां पे जाएं, उनके साथ ट्रेड करें या वहां पे सेटल हों, ठीक है। इंडिया की कोर स्ट्रेंथ हमको पता है इंडिया के सर्विस सेक्टर्स में लाई करती है, एंड विच इज समथिंग वी हैव सीन ओवर द पास्ट ईयर्स। जहां पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं, इंडिया जितना भी गेन करता है, ये जो सर्विस सेक्टर्स है they have become very powerful intense industries in various sectors, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, आईटी हो गया, और अब तो एडुटेक भी which is generating a lot of revenue which is providing for a good employment in the service sector। अब what would happen, this would involve an eager visa regime, ठीक है। साथ ही साथ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चाहिए होंगी, एंड these are the ones that can be transferred। as a result of this, जो nations हैं what are they doing, they are shutting their borders to Indian nationals। this is something which India does not want, और इन सारे selfish conditions के अंडर what did India do, इंडिया ने जो RCEP है उसको छोड़ दिया on November 19, 2019, बिकॉज एज ऑफ नाउ इंडिया को ये पार्ट नहीं चाहिए, जितने सारे इश्यूज हैं जब तक ये एड्रेस नहीं होंगे इंडिया विल नॉट बी साइनिंग आरसीईपी का अग्रीमेंट, ठीक है। नाउ what is the future path, what does the future hold for India? ये जो अग्रीमेंट है that has been signed in 2020, और इसको बोला गया है कि बहुत सारे जो इंडिया के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, और जो नेशंस हैं दे आर इवन ओपन कि हम इंडिया को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। क्यों? पहला रीजन यही कि इंडिया की इकोनॉमी का साइज बड़ा है, जो स्टेटस है इंडिया का एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। साथ ही साथ में इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग एफटीएस। अब इंडिया स्मार्ट प्ले कर रहा है और इंडिया एफटीएस को नेगोशिएट कर रहा है किन नेशंस के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूएसए के साथ, ईयू के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और बहुत सारे दूसरे देशों के साथ। अब कोई भी नेशन हु विल नॉट बी अकोमोडेटिंग इंडियाज कंसर्न्स, जो भी नेशन इंडिया को परमिट नहीं करेगा एक लिबरल वीजा रेजिम, उनको हम परमिट नहीं करने देंगे कि वो प्रॉस्पर करे इंडियन मार्केट में। दिस इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। या दिस इज समथिंग दैट वी शुड एक्चुअली बी अप्लाइंग और यूजिंग, ठीक है। देन मेनी हैव टर्म्ड इंडियाज डिसीजन एज अ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी। उसको बहुत ज्यादा गलत बोला गया, ये बोला गया कि इंडिया का जो डिसीजन है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट है नेचर में, but as long as it is protecting the rights and the needs of Indian people, Indian farmers, producers,
दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच नेसेसरी। लेकिन इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया हैज मेरली रिवर्स द अर्लियर पैक्स दैट वर डिसएडवांटेजेस टू इट। इंडिया इज नॉट रॉन्ग इन दिस पाथ आरसीपी से हटने के चक्कर में। क्यों? बिकॉज इंडिया नोज ये जो पॉलिसीज है, ये जो प्रेजेंट पाथ चल रहा है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजियस है। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइस इन दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन आरसीईपी एंड इंडिया, जहां पे मैंने आरसीईपी क्या है, क्यों न्यूज में था, इंडिया और आरसीईपी का रिलेशन, सिग्निफिकेंस सब डिस्कस करा। बिफोर आई फिनिश द सेशन, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के क्या क्या फीचर्स हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स। बैचेस आर अवेलेबल इन हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल बैचेस। देयर आर लेट नाइट एज वेल एज 2-year बैचेस। 100% syllabus coverage होगा। Vast range of optionals also we are providing now. Prelims and test, means test series हम evaluation के साथ provide करते हैं। There is a dedicated doubt clearing class, daily current affair practice मिलता है, essay और current answer writing practices दिए जाते हैं, performance analysis होता है। There are amazing sectional quizzes and interview preparations once you have qualified for your mains examination. इसके साथ साथ हमारा जो आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन है, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलेगा, पोल्स एंड लीडर बोर्ड आपको सामने दिखेगा, आपको पता रहेगा हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन एवरी क्लास। डाउट सॉल्व, आप ऑन द स्पॉट टीचर से अपना डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं जो भी दिक्कत आ रही है उसमें। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी का यूपीएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 10% ऑफ मिल सकता है यूजिंग द कोड SHIVIAS और CSY10। इन दोनों में से कोई भी कोड आप यूज कीजिए एंड गेट अ मैसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एनी ऑफ अनअकैडमीज plus courses for UPSC CSE. So this was it from my side in this particular session. Next session में we will again be discussing another important issue related to current affairs, जो कि IR में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।